जिन भाग गया, एक सच्ची कहानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल फतराना और आप देख रहे हैं बूढ़ टीवी। ये मुख्तसर कहानी मेरे पोते तैमूर ने, जिसकी उम्र 13 साल है, अपने दोस्त ज़ैन अली की वालदा के बारे में सुनाई। ज़ैन अली की वालदा नुसरत बीबी अपने बेटे की तरह तैमूर को बहुत चाहती और पसंद करती हैं। वो निहायत पाकबाज, खूबसूरत, नेक दिल और नफीस खातून है। जब नुसरत बीबी को बताया गया कि वो उम्मीद से हैं, तो इसे, इसके मियाँ और सब घर वालों को बेइंतहा खुशी हुई। इस खुशखबरी पर सारे घर में मुसरत का इजहार किया गया। नुसरत बीबी के मेके और ससुराल वालों की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा था। इसके खाने पीने, खुराक का बड़ा एहतमाम किया जाता था। इसे किसी किस्म के कामकाज करने की इजाज़त ना थी। अरसे बाद इस ख़ानदान में औलाद की आमद थी। उसे 6वां महीना था। वो बेचारी अचानक अजियतों और मसाइब में जकड़ी जा रही थी। हर वक्त चीखो पुकार, शोर शराबा, उछल कूद, सारे घर में दौड़े लगाना, अपने हाथों से चेहरे और जिस्म को ज़ख्मी करना। इसे खाने पीने का होश ना था, किसी को पहचान न रही थी। ये कैफियत दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। इसके मियाँ और घर वाले बहुत परेशान थे। डॉक्टरों को दिखाया गया। वो बाकायदगी और तवज्जो से इलाज मुआलजा कर रहे थे, लेकिन मर्ज़ की तशख़ीस ना हो रही थी। नुसरत दिन ब दिन कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। बताया जा रहा था कि शाह जिन्नात के असरात में है, इनका असीबी साया है। आलमों से रुजू किया गया। वो अपने अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अमलियात के ज़रिए अमल कर रहे थे। फल, तवीज़, गंडे सब इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन सब बेफ़ायदा। घर का माहौल नहायत ख़राब हालत में था। छोटे बड़े सब अहले खाना इज़्तिराब की हालत में थे। किसी ने इनको बताया कि शहर में एक अमलियात करने वाले शाह साहब हैं। नहायत नेक सीरत, आला तालीम याफ्ता, बाशरियत, बाअमल बुज़ुर्ग हैं। उम्र 80 से 85 साल है। वो ख़ुद बहुत बड़े जागीरदार हैं और वो फ़ी सबीलिल्लाह दम दरूद करते हैं। इनसे रुजू किया जाए। नुसरत बीबी को नहायत बुरी हालत में इनके पास ले जाया गया। उन्होंने इसकी हालत ज़ार देखी, सब समझ गए। इतना बताया कि इन पर जिन्नात का साया है। वो नहायत ख़तरनाक जिन के असर में है। अगर इस जिन की शैतानी कारस्तानियों से जान छुड़ाई जाए तो बीबी ठीक हो सकती हैं। नुसरत बीबी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने की पूरी तवज्जो दी गई। दौरान अमलिया शाह साहब अपनी पोती, जो ख़ुद बाअमल आलमा थी, हमेशा अपने साथ रखते थे, चूँकि वो ज़हीफ़ुल उम्र थे, जिस्मानी लिहाज से लागर थे। दौरान अमलियात मरीज़ ऐसी हरकतें करते हैं कि किसी के काबू में नहीं आते। इनकी पोती इस सिलसिले में इनकी मददगार थी। दूसरा, शाह साहब किसी गैर महरम को हाथ लगाना नामुनासिब समझते थे। शाह साहब ने सबको सिवाय अपनी पोती के बाहर निकाल दिया। तस्बीह, सूरह यासीन, आयतल कुर्सी और दीगर अमलियात अपने पास रखे। ज़ोर ज़ोर से नहायत पुरदर्द आवाज़ में पढ़ने लगे। नुसरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो बार बार शाह साहब पर हमला कर रही थी। 1-2 दफ़ा इन्हें ज़ख्मी कर दिया। इस मौका पर इनकी पोती संभाल रही थी। कोई 1.5-2 घंटे बाद शाह साहब नुसरत से मुखातिब हुए। वो मुखातिब तो नुसरत से थे, लेकिन इसके ज़रिए वो जिन से बात कर रहे थे। क्यों शैतानी खेल खेल रहे हो? इस बीबी ने तुम्हें क्या तकलीफ़ दी है? तुमने क्यों इसे अजाब में मुब्तला कर रखा है? इसकी जान छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें निस्तो नाबूद कर दूंगा। नुसरत अपनी ज़ुबान से जिन के लहजे में नाज़ेबा अल्फाज अदा कर रही थी और वो शाह साहब को धमकियां दे रही थी। इस मामले में दखल ना दो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। इसको इसी हालत में छोड़ दो, मैं इसे कभी ठीक ना होने दूंगा। शाह साहब गुस्से की हालत में इसे धमका रहे थे। लोहे की लंबी सलाख लेकर इसे बताया कि इसके जिस्म और रूह को पाश पाश कर देंगे। साथ ही साथ शाह साहब अपने अमलियात जारी रखे हुए थे। आखिर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद जिन ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वो मगलूब हो चुका था। शाह साहब के पढ़े गए कलमात और आयात करीमा ने इसकी शैतानी हरकत को कैद और जकड़ दिया था। शाह साहब के इस्तफार पर जिन ने बताया कि वो कोविंदा जिन का पोता है। कोविंदा जिन, जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को दौरान तूफ़ान अपने पाँव के अंगूठे से रोक रखा था। बाहुक्म बारी ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको ठिकाने लगाया था। नुसरत एक रात अपने घर से बाहर खेतों की तरफ निकली। एक बोड़ के दरख्त के नीचे गुजरते हुए इसके खेलते हुए बच्चों को अपने पाँव तले रौंदा था और ज़ख्मी कर दिया था। हमने ठान लिया था कि इसे हमेशा अज़ाब व मुसीबत में गिरफ्तार रखेंगे। शाह साहब के अमल में हम बेबस हैं, तौबा करते हैं, इस बीबी की जान छोड़ते हैं। बस इतना ख्याल करें कि 10 दिन तक मुसलसल ताज़ा बकरी की कलेजी खाती रहे और फिर इन दरख्तों की तरफ रुजू ना करे। ये कहते हुए जिन ने इसकी जान छोड़ दी और बतदरीज इसके कब्ज़े से आज़ाद होती गई।
2-3 دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گئی، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ 4 ماہ بعد اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی ہے جو تیمور کا مخلص دوست ہے۔ آیت الکرسی، سورہ یاسین اور نیک پاک کلام کا حصار انہیں بچا گیا۔ شاہ صاحب کا شکر ادا کیا، انہوں نے یہ سب فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے جذبے کے ملحوظے خاطر کیا، بلکہ یہ پیشکش کی کہ نصرت کے لیے 10 روز تک ان کے گھر سے کلیجی بھیجی جائے گی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کی سائنس اور ڈاکٹر جنات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں بارہا بتایا گیا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں جن و انسان کے شر سے، جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ دوستوں، اگر آج کی یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔